Welcome to TIPS Law Academy, the largest institute of USAT undergraduate studies admission test, law admission test, LawGAT and other competitive exams, preparation in Pakistan. नंबर 1 पे आपके पास आएगी एनालॉगी बेस्ड एमसीक्यूज आएंगे 5 मार्क्स के। अभी हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे लेक्चर के एंड में कि व्हाट इज़ मेंट बाय एनालॉगी, सेंटेंस कंप्लीशन क्या होती है, कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है, सिनोनिम एंटोनियम, और जो ऐसे हैं हमारे पास वो जिस टाइप के हैं उन्हें भी डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल द मोस्ट बेनिफिशियल। आई एम तैयब खान। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंटेंट वेटेजेस फॉर HEC। नाउ HEC हैज़ अनाउंस्ड अ डिटेल्ड सिलेबस आउटलाइन फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टडीज एडमिशन टेस्ट। डिटेल में हमारे पास इसका सिलेबस जो है वो आ चुका है। अब इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास पार्ट 1 है जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्टिव पोर्शन, जिसमें हमारे पास 75 MCQs आएंगे 75 मार्क्स के, और उसके लिए हमें टाइम मिलेगा 100 मिनट्स। पहला पोर्शन हमारा वर्ब रीजनिंग का है जिसे हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कि वर्ब रीजनिंग्स में क्या आएगा। नंबर 1 पे आपके पास आएगी एनालॉगी बेस्ड MCQs आएंगे 5 मार्क्स के। अभी हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे लेक्चर के एंड में कि व्हाट इज़ मेंट बाय एनालॉगी, सेंटेंस कंप्लीशन क्या होती है, कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है, सिनोनिम एंटोनियम, और जो ऐसे हैं हमारे पास वो जिस टाइप के हैं उन्हें भी डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ आउटलाइन को डिस्कस कर रहे हैं कि 5 मार्क्स के आपके पास एनालॉगी बेस्ड MCQs होंगे, 2 मार्क्स के आपको सिनोनिम्स आएंगे, 3 मार्क्स के आपको एंटोनियम्स आएंगे, 15 मार्क्स के आपको MCQs आएंगे सेंटेंस कंप्लीशन के, एंड 10 मार्क्स के MCQs होंगे कॉम्प्रीहेंशन। वर्ब रीजनिंग का जो पोर्शन है वो 35 मार्क्स का होगा जिसकी हम आउटलाइन को डिस्कस कर चुके हैं। जो सेकंड पोर्शन हमारे पास क्वांटिटेटिव रीजनिंग का है उसमें हमारे पास 40 MCQs होंगे एंड ईच MCQs कंटेन्स 1 मार्क। उसमें हमारे पास 12 मार्क्स का अरिथमेटिक आएगा मैथ में से, 5 मार्क्स के अलजब्रा एंड फंक्शंस के MCQs आएंगे, 5 मार्क्स की ज्योमेट्री होगी, 4 मार्क्स की इक्वेशंस होंगी, इक्वेशन बेस्ड MCQs होंगे, और 4 मार्क्स के स्टैटिस्टिक्स होंगे, और 10 मार्क्स के आपको सिनेरियो बेस्ड मेंटल मैथमेटिक्स होगी जिसमें आपको कोई सिनेरियो या फिर कोई भी एक गिवन स्टेटमेंट दी जाएगी जिसको आपने सॉल्व करना होगा। अब आते हैं पार्ट 2 जो हमारे पास ऐसे आने हैं। बहुत सी कन्फ्यूजन थी इस बारे में, तो बेसिकली यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि हमारे पास जो ऐसे हैं वो 2 आएंगे। द फर्स्ट वन इज़ आर्गूमेंटिव ऐसे, वो आर्गूमेंट पे बेस्ड करेगा और वो होगा 15 मार्क्स का। आर्गूमेंटिव ऐसे किसे कहते हैं और नरेटिव बेस्ड ऐसे किसे कहते हैं वो अभी हम इस वीडियो के एंड पे डिस्कस करने जा रहे हैं। 15 मार्क्स का आपके पास आर्गूमेंट बेस्ड ऐसे होगा, आपको 3 ऐसे आएंगे जिनमें से आपने एक टॉपिक को अटैम्प्ट करना होगा, और आपके पास ऑप्शन होगी कि आप इसे इंग्लिश में करना चाहें या फिर आप इसको उर्दू में करना चाहें। 10 मार्क्स के हमारे पास नरेटिव ऐसे होंगे, नरेटिव बेस्ड ऐसे, ये भी आपको 3 टॉपिक्स आएंगे जिनमें से आपने एक को चूज़ करना होगा। अभी ये जो सारी हमने आउटलाइन देखी, अभी हम देखने जा रहे हैं कि एनालॉगी, सिनोनिम, एंटोनियम, सेंटेंस कंप्लीशन, कॉम्प्रीहेंशन, क्वांटिटेटिव रीजनिंग के पोर्शंस, और आर्गुमेंटिव और नरेटिव बेस्ड ऐसे किसे कहते हैं। Kindly subscribe this channel and press bell icon for more updates in future. कि व्हाट इज़ मेंट बाय एनालॉगी। तो अगर इसको डिफाइन करें तो अ कंपैरिजन बिटवीन वन थिंग एंड अनदर टिपिकली फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनेशन और क्लैरिफिकेशन। आपको 2 चीज़ों के दरमियान वहाँ पे 2 फ्रेजेस आ सकते हैं, आपको 2 वहाँ पे वर्ड्स आ सकते हैं जिनके दरमियान आपने कंपैरिजन करना होगा उसको एक्सप्लेन करने के लिए या फिर उसको क्लैरिफाई करने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है एनालॉजिकल MCQs, एनालॉगी बेस्ड MCQs, दैट इज़ मेटाफोर सिंबल, उन्होंने यहाँ पे लिख दिया है, और मेटाफोर का मतलब भी सिंबल होता है। तो अभी नीचे हमारे पास जो ऑप्शन हैं उन्होंने लिखा है पेंटामीटर, पोइम, रिथम, मेलोडी, न्यूएंस सॉन्ग, एनालॉगी, कंपैरिजन। तो यहाँ पे ऑब्वियसली हमें ये क्लैरिफाई हो रहा है कि जिस तरह ऊपर मेटाफोर का सिंबल के साथ रिलेशन है तो उसी तरह एनालॉगी का मतलब भी कंपैरिजन होता है। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा डेफिनेशन में कि व्हाट इज़ एनालॉगी, कंपैरिजन बिटवीन। तो एनालॉगी यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सा होगा, एनालॉगी, कंपैरिजन। सेकंड क्वेश्चन है विंग्स एरोप्लेन इज सिमिलर। अगर वो कह रहा है जहाज़ और पर जो है ये 2 ऐसे लफ्ज़ हैं जिनका आपस में रिलेशन होता है, ऑब्वियसली बात है जहाज़ के पर होते हैं। तो नीचे ऑप्शन है फ्लावर, एटमॉस्फेयर, विंड डायरेक्शन, व्हील्स, बाईसाइकिल, बुक रीडर। तो बेसिकली अब यहाँ पे अगर हम सिर्फ ये देना चाहें कि बुक रीडर का भी कंपैरिजन बनता है, विंड डायरेक्शन का भी, लेकिन यहाँ पे हमारी जो थिंकिंग है वो ये कहती है कि अगर विंग्स एरोप्लेन है, एक यहाँ पे बेसिकली व्हीकल को डिस्कस किया जा रहा है, तो नीचे व्हील्स और बाईसाइकिल जो है ये ज़्यादा ये इसके साथ जो है कंपेयर होते हैं। तो ये था हमारा एनालॉगी बेस्ड MCQs।
आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुके होंगे। अगर ये क्लैरिफाई हो जाएं तो काइंडली ड्रॉप योर फीडबैक्स इन कमेंट सेक्शन। एंड देन हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिनोनिम्स क्या होते हैं। उर्दू में सिनोनिम्स कहते हैं अल्फाज मुतरादिफ को। किस चीज़ को कहते हैं? अल्फाज मुतरादिफ। द वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग्स, वो अल्फाज जिनके मानी एक जैसे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अल्फाज मुतरादिफ। तो यहाँ पे जिस तरह व्हाट इज़ अ सिनोनिम फॉर कोर्स ये स्टेटमेंट आ गई एक। तो कोर्स बेसिकली किसे कहते हैं? इसका मतलब होता है जब चीज़ कोई रफ़ होती है, जो हार्श होती है। तो वहाँ पे नीचे 4 ऑप्शंस होंगे, आपने कोई एक चूज़ करना होगा। व्हाट इज़ सिनोनिम ऑफ कोलोसल? कोलोसल कहते हैं ह्यूज को। तो यहाँ पे आपके पास जो राइट ऑप्शन होंगे आपको, अब इसके लिए आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होना लाजमी है। अगर आपको कोर्स का और आपको कोलोसल का मतलब पता होगा देन यू वुड बी एबल टू सॉल्व, देन ही आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब चलते हैं एंटोनियम्स। एंटोनियम्स किसे कहते हैं? जिस तरह हमने सिनोनिम्स को कहा कि अल्फाज मुतरादिफ, तो एंटोनियम्स कहते हैं अल्फाज मुतज़ाद, द वर्ड्स विद अपोजिट मीनिंग्स, जिसे हम अपोजिट वर्ड मीनिंग्स भी कहते हैं। तो जिस तरह यहाँ पे अब उन्होंने पूछ लिया कि व्हाट इज़ एन एंटोनियम ऑफ कंसिडरेट, व्हाट इज़ एन एंटोनियम ऑफ फॉर्टिफाई। तो अब आपको ऑब्वियसली बात है कि आपकी वोकैबुलरी इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि आपको कंसिडरेट और डिफाई का जब आपको मतलब पता होगा तो देन आपको नीचे वाले ऑप्शंस के भी आपको मतलब पता होंगे, आप उनके मानी जानते होंगे, तो आप इसको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। अभी हमने सिनोनिम एंड एंटोनियम्स को देख लिया। अगर आपको ये क्लियर हो चुके हैं तो डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप योर वैल्यूएबल फीडबैक्स इन कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट पोर्शन हमारे पास आता है सेंटेंस कंप्लीशन। अब बेसिकली सेंटेंस कंप्लीशन क्या होता है कि आपको एक स्टेटमेंट दी जाती है जिसमें 1 या 2 फिल इन द ब्लैंक्स रख दी जाती हैं। तो आपने जो है ये भी आपके वोकैबुलरी को और आपके नॉलेज को जो है जज करने के लिए होता है। आपने उन फिल इन द ब्लैंक्स को MCQs चूज़ करके उनको फिल करना होता है। फॉर एग्जाम्पल ही हैज़ स्टॉप पीपल विजिटिंग, ये पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल के तौर पे। एट हिज हाउस बिकॉज ही फियर्स इट विल कॉज डिस्कम्फर्ट टू नेबर्स। अब यहाँ पे ये गलती से जो है इसको हमने खुद ही फिल कर दी है। यहाँ पे समझा आपके पास फिल इन द ब्लैंक है। नीचे अब आपके पास ऑप्शंस हैं कि आपने यहाँ पे इस जगह पे आपने जो है ये फिल इन द ब्लैंक थी, यहाँ पे आपने क्या करना है? आपने कटेड लगाना है, रिक्वेस्टेड या स्टॉप या वांट। तो यहाँ पे स्टॉप जो है एक सेंस बनती है कि ही हैज़ स्टॉप पीपल विजिटिंग हिम, उसने लोगों को उसके पास आने से मना कर दिया। तो राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन सी, स्टॉप्ड। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? जिल वॉज डैश बाय हर एम्प्लॉयज़ बिकॉज शी ऑफन डैश दैम फॉर नॉट वर्किंग हार्ड इनफ। अब नीचे आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, आपने वो ऑप्शन चूज़ करना है जो कि इस फिल इन द ब्लैंक और इस फिल इन द ब्लैंक को फिल करे और ये जो हमारा सेंटेंस है ये कंप्लीट हो जाए, ये जो है एक प्रॉपर सेंटेंस बन जाए जो कि जिसका कोई ना कोई जो है वो लॉजिक बनता होगा, जिसका कोई ना कोई जो समझ में आता हो। तो डिफाइड, गॉडेड, लॉथेड, बेटेड, डिसरिगार्डेड एंड यूलॉजाइज्ड, डिफाइड एंड गॉडेड। तो यहाँ पे भी ऑब्वियसली बात है कि आपकी वोकैबुलरी ही टेस्ट होगी। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, जिल वॉज loathed by her employees because she often berated them for not working hard enough। तो ये हमने चूज़ करना था यहाँ पे। अब यहाँ पे आपकी भी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो यही MCQs आपको USAT के पेपर में आएंगे और इसके लिए ऑब्वियसली बात है आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगी। इट्स नॉट लाइक अ कप ऑफ केक। अभी हमने डिस्कस किया व्हाट इज सेंटेंस कंप्लीशन, ये भी हो चुका है। देन हमारे पास आता है कॉम्प्रीहेंशन। ये बेसिकली ऑलमोस्ट मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारों को इसके बारे में पता होगा। तो कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है? आसान अल्फाज में समझाऊँ तो आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है जिसको आपने थॉरोली केयरफुली रीड करना होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉम्प्रीहेंशन इज़ द अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट इज़ रीड टू बी एबल टू एक्यूरेटली अंडरस्टैंड रिटन मटीरियल, कि आप उसको पढ़ें और आप समझ सकें कि इसमें लिखा क्या गया है। चिल्ड्रन नीड टू बी एबल टू डिकोड व्हाट दे रीड, उनको पता चले उन्होंने क्या पढ़ा और जो उसमें लिखा गया है उसके बारे में देखें कि क्या इसमें डिस्कस चीज़ हुई, किस चीज़ का किसके साथ कनेक्शन बनता है। और वही बात है कि थिंक डीपली अबाउट व्हाट दे रीड, व्हाट दे हैव रीड, कि जो उनको पैसेज वहाँ पे आएगा उसको पढ़ेंगे और देन कॉम्प्रीहेंशन में उसी पैराग्राफ में से क्वेश्चन बना के आपसे पूछे जाएंगे और ये भी होंगे MCQs बेस्ड टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे ये पूरा पैसेज अगर हम रीड करें तो उसने यहाँ से जो है एक क्वेश्चन पूछ दिया, द मेन पॉइंट फ्रॉम द ऑथर व्यूज़ इज़ दैट। नीचे आपके पास 4 ऑप्शन हैं। तो अभी ये जो 4 ऑप्शंस हैं आपने इसमें से पढ़ना होगा कि कौन सा ऑप्शन है इनमें से जो बिल्कुल एक्यूरेट है, जो पैसेज में लिखा हुआ है, तो आप उसको यहाँ पे चूज़ करेंगे। इसी तरह आपको जो है
सेकंड क्वेश्चन है उसी पैसेज में से, थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ है। तो अभी तक जो है हमारा वर्बल रीजनिंग था, आई होप कि क्लियर हो चुका होगा। वर्बल रीजनिंग के बारे में जो हमारे 35 MCQs थे उसमें हमने एनालॉगी को डिस्कस कर लिया, हमने सिनोनिम भी देख लिया, एंटोनिम्स भी देख लिया, सेंटेंस कंप्लीशन भी देख लिया और कॉम्प्रीहेंशन भी देख ली। 35 MCQs किस तरह के आएंगे, कैसे आएंगे, वो आप उसके बारे में जान चुके हैं। अभी क्वांटिटेटिव रीजनिंग को अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे इस लेक्चर में। ये लेक्चर जो है वो अकॉर्डिंग टू डिमांड अपलोड किया जाएगा। अगर जो लोग देख रहे हैं अगर वो चाहेंगे कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग का लेक्चर भी अपलोड होना चाहिए तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में कहेंगे, देन जो है हम अपने किसी अच्छे जो टीचर हैं मैथमेटिक्स के उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके लिए ये भी लेक्चर जो अपलोड किया जाए। लेकिन आपको ये क्लियर हो चुका है कि अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्रिक इक्वेशन, स्टैटिस्टिक्स और ये सिनेरियो बेस्ड आएंगे। इंजीनियरिंग और प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट इसको बेटर जो है समझ सकेंगे। अब हमारे पास बात आती है आर्गूमेंट बेस्ड ऐसे एंड नरेटिव बेस्ड ऐसे। अब इसको देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे पास 25 मार्क्स हैं इसके। तो आर्गूमेंट बेस्ड ऐसे, आर्गूमेंटेटिव ऐसे किस तरह के होते हैं, जिनमें एक आपको स्टेटमेंट दी जाती है और स्टूडेंट्स ने उसको इन्वेस्टिगेट करना होता है, या फिर उस पर आर्गूमेंट बेसिकली कहते हैं बहस को, आर्गू करना, या उस पर दलाइल दे के जो एक स्टेटमेंट होती है मेन बॉडी की उसको आपने जस्टिफाई करना होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब देखें, एक जो आपसे आर्गूमेंटिव ऐसे पूछे गए हैं वो ऑब्वियसली सारे ही एक क्वेश्चन मार्क में हैं। तो कैन द डेथ पेनल्टी बी इफेक्टिव, अब ये भी आर्गूमेंटिव ऐसे है। अब आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि इस टॉपिक पे आप लिखना स्टार्ट कर दें, आपसे पूछा जा रहा है कि कैन स्मोकिंग बी प्रिवेंटेड बाय मेकिंग टोबैको इलीगल, कि अगर हम टोबैको को, तंबाकू को इलीगल करार दे दें, गैर कानूनी करार दे दें, तो स्मोकिंग को जो है प्रिवेंट किया जा सकता है। तो इट मीन्स कि इस पे आपने अपनी क्रिएटिव राइटिंग देनी है, आपने इस पे आर्गूमेंट्स करने हैं, आपने इसमें क्रिएटिविटी को पुट करना है, आपको वहाँ पे अपनी कॉमन सेंस को यूज़ करते हुए यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अदर जो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हमने टॉपिक्स लिए हैं, आर गर्ल्स टू मीन इन देयर फ्रेंडशिप, इज कंपटीशन रियली गुड, इज बॉइंग अ लॉटरी टिकट गुड आइडिया, इज रिलीजन द कॉज ऑफ वॉर, इज क्वेश्चन रियली इंपॉर्टेंट मेमोरेबल एक्सपीरियंस। और मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूँ कि जो HEC के प्रीवियस ऐसे आए हैं उनमें भी आर्गूमेंटिव ऐसे बहुत आए हैं, जिस तरह मैं अक्सर एग्जाम्पल देता हूँ। ई बुक्स आर बेटर देन पेपर बुक्स, जस्टिफाई। सेकंड आता है इस टेक्नोलॉजी इम्पैक्टिंग द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द एबिलिटीज ऑफ द पीपल। फिर आता है कि डिफोरेस्टेशन के बारे में, जिसमें पूछा जाता है कि हाउ कैन अ वॉलंटियर रेज द अवेयरनेस अबाउट कोविड-19 वैक्सीन। तो ये होते हैं आर्गूमेंटिव ऐसे, जिसमें आपने अपने आर्गूमेंट्स को लिखना होता है, आपने वहाँ पे अपने आइडियाज़ को लिखना होता है, आपको वहाँ पे क्रिएटिव राइटिंग देनी पड़ती है। आपको 15 मार्क्स का आएगा आर्गूमेंट बेस्ड ऐसे, और ये आएंगे 3, जिनमें से आपने एक टॉपिक पे लिखना होगा। देन है हमारे पास नरेटिव बेस्ड ऐसे ही है, हमारे पास आएगा 10 मार्क्स का। ये भी 3 टॉपिक्स गिवन होंगे, जिनमें से हमने 1 टॉपिक जो है उसको चूज़ करके उस पर लिखना होगा। अब ये नरेटिव बेसन में आपको जो नरेटिव ऐसे होते हैं वो बिल्कुल सिंपल होते हैं। आपको लिखा जाएगा कि राइट डाउन एन ऐसे ऑन द टॉपिक पोल्यूशन, राइट डाउन एन ऐसे ऑन इकोनॉमिकल क्राइसिस इन पाकिस्तान, राइट डाउन एन ऐसे ऑन फर्स्ट जॉब स्टडीइंग अब्रॉड इन इंडिया, बेस्ट समर मेमोरी, बेस्ट बैड गवर्नेंस इन पाकिस्तान, राइट एन ऐसे ऑन डेमोक्रेसी, राइट एन ऐसे ऑन डिक्टेटरशिप। तो ये जो है नरेटिव बेस्ड आइडियाज़ होते हैं। एंड आई होप कि आर्गूमेंटिव ऐसे और बेस्ड जो नरेटिव ऐसे हैं उनके बारे में भी आपको क्लियर हो चुका होगा। और जो हमारा सब्जेक्टिव पोर्शन है उसमें यही 2 ऐसे मेंशन हैं HEC की तरफ से। द फर्स्ट वन इज आर्गूमेंट बेस्ड ऐसे एंड द सेकंड वन इज़ नरेटिव बेस्ड ऐसे। तो अब तक हम जितनी भी आउटलाइन थी उसको हम थॉरोली कवर कर चुके हैं। तो उसके बाद बात करते हैं कि ये चीज़ें आपने तैयार कहाँ से करनी है। अगर आप अपनी अकेडमिया में अच्छे हैं, आपके पास कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, आपके वोकेबलरी अच्छी है, तो आप डिफरेंट वेबसाइट्स को रीड करें, डिफरेंट बुक्स पर जाएं। किसी भी एक बुक या किसी भी एक अकेडमी या इंस्टीट्यूट के नोट्स पर रिलाई नहीं करें, क्योंकि HEC कभी भी किसी एक बुक में से या फिर किसी भी एक वेबसाइट में से MCQs नहीं उठाती। और सेकेंडली, जो स्टूडेंट्स उनको लगता है कि वो ये एट ऑन देयर ऑन नहीं कर सकते, तो वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो हैं उनका टाइम टेबल आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। इंग्लिश ऐसे, उर्दू, वर्बल रीजनिंग, लॉजिक एंड रीजनिंग, ये सारे जो हमने ऊपर आउटलाइन डिस्कस की, इसके लिए हमारे पास अलग अलग ट्यूटर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो कि आपको ऑनलाइन जूम क्लासेस के थ्रू कवर करवाएंगे। आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और आपकी मॉक टेस्टिंग भी होगी। तो क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आप इन कॉन्टैक्ट्स पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आप जो हमारी वेबसाइट है tipslawacademia.com, आप सिंपल यहाँ पे जाएं, वहाँ पे एडमिशन फॉर्म को फिल करें और देन आप वहाँ पे अपना एडमिशन कंप्लीट करके जो आगे इंस्ट्रक्शंस हैं उनके थ्रू आप जूम क्लासेस में हमें ज्वाइन कर सकते हैं। यूसाइट की अपडेट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में फेसबुक एंड व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिंक मौजूद हैं।
आप डिस्क्रिप्शन में जाके उन लिंक्स को ओपन करके व्हाट्सएप और फेसबुक के ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच रिगार्ड्स तैयब खान। Thank you for watching us. Kindly subscribe this channel and press bell icon for more updates in future.